फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 1.5 के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम प्रश्नवाली नंबर 1.6 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आपने पीसी क्लासेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो देखिए, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नवाली नंबर 1.6। तो प्रश्नवाली नंबर 1.6 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ नियम समझ लेते हैं, जैसे घातांकीय नियम। प्रश्नवाली नंबर 1.6 हमारे पास घातांक से रिलेटेड प्रश्नवाली है, तो घातांक के कुछ नियम होते हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए। तो घातांकीय नियमों में मैं बात करूं तो पहला नियम, घातांकीय पहला नियम क्या है? यदि आधार समान है, दो संख्याएं गुणा हो रही है और यदि उनका आधार समान है तो घाते क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ध्यान रखना, जैसे सूत्र के रूप में लिखूंगा, व्यापक रूप में लिखूंगा सूत्र के रूप में, तो कैसे लिखेंगे? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर में, ये इंटू का साइन है ना, ध्यान रखना, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देखिए क्या समान है? आधार समान है, a तो है आधार। ध्यान रखना, यदि ये कोई संख्या है घातांक के रूप में, जैसे x की पावर 6, x की पावर 6, तो इसमें ये x क्या कहलाता है? आधार। x क्या कहलाता है? आधार। और ये ऊपर जो 6 है ये क्या कहलाएगी? इसकी घात, ये इसकी पावर कहलाएगी, पावर। ठीक है, इतना पावरफुल है x। 6 इसकी पावर जितनी होगी उतना ही क्या होगा? ये पावरफुल होगा। क्लियर है? ये आधार होगा और ये घात होगी। तो मैं बात कर रहा हूं, यदि दो संख्याएं गुणा हो रही है, यदि उनका आधार समान है तो घाते क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ आधार समान है ना, तो घाते जुड़ जाएगी। तो हम इसको, इस सूत्र को क्या लिख देंगे? a की पावर m प्लस n, याद रहेगा इसका मान। क्लियर है? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर में क्या आ जाएगा? a की पावर m प्लस n। आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। इसके बाद में दूसरा, ये तो गुणा में था, गुणा में आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, और भाग में आधार समान हो तो a की पावर m बटे में a की पावर n। देखिए यहां क्या है? भाग है क्या? ऊपर क्या था? गुणा, यहां आ गया भाग। भाग में यदि आधार समान है, देखो a ये आधार, ये घात है, ये आधार, ये घात है, तो भाग में देखो आधार समान है, डिवाइड में दोनों पदों का अंश और हर की क्या, अंश और हर का क्या है? आधार समान है, तो घाते क्या होगी? ध्यान रखना, इसकी घाते होगी, घट जाएगी, m माइनस n आ जाएगी, a की पावर m माइनस n आ जाएगी। वो कैसे आएगा वो भी समझो। जब कभी भी किसी संख्या को हर से अंश में लाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। ध्यान रखना, तो यहाँ a की घात m है ना, सॉरी a की घात n है ना, हर के अंदर क्या है? a की घात n। तो इसको हम अंश में लेके जाएंगे तो a की घात माइनस n हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी किसी संख्या का अंश या हर में से किसी को भी चेंज करते हैं, अंश से हर में लेके जाते हैं या हर से अंश में लेके आते हैं, तो उसकी घात का क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। ध्यान रखना, तो यहाँ क्या है? भाग में आधार समान है तो हम इसको लिखेंगे a की पावर m इंटू इस a की घात n को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? a की घात माइनस n। अब वही नियम लग जाएगा, पहला वाला देखो, आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घाते जुड़ जाएगी, तो a की पावर m और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि प्लस और फिर आएगा माइनस n, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आ गया क्या समझ में? जब गुणा में आधार समान हो तो घाते जुड़ जाएगी, तो a की घात m प्लस n आ जाएगा। और जब भाग में आधार समान हो तो क्या आएगा? भाग में आधार समान हो तो क्या आएगा? a की पावर m माइनस n। ये वाली घात है ना, माइनस में आएगी, ध्यान रखना। क्लियर? इसके बाद में हम बात करें तीसरे सूत्र की। जब गुणा में, अभी तो क्या था? आधार समान, इन दोनों सूत्रों में तो क्या था? आधार समान। और अगर घाते समान आ जाए तो घाते समान कैसे? a की पावर m इंटू b की पावर m। अब इस सूत्र में देखो गुणा हो रहे हैं और दोनों की घाते सेम है ना, आधार समान नहीं है, क्या समान है? घाते। जब घाते समान हो तो आधार क्या होगा? गुणा हो जाएगा। ध्यान रखना, तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू बी, ए और बी क्या हो जाएगा? गुणा, और a b की घात क्या आ जाएगा? m। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में बात करूं चौथे सूत्र की। ये तो गुणा के अंदर घाते समान थी, अगर भाग में घाते समान हो तो a की पावर m बटे में b की पावर m। इसको क्या लिखेंगे हम? a की पावर m अपॉन में b की पावर m, तो दोनों की घात m है तो हम इसको लिख देंगे a बटा b की पावर m। क्लियर है क्या यहाँ तक? a बटा b ऐसे कैसे आ जाएगा? और घात दोनों की सेम है तो a बटा b की पावर m आ जाएगा। जैसे a की पावर m था, b की पावर m था, तो हम क्या लिख देते थे? a b की पावर m। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएंगे। ठीक है, दोनों गुणा हो जाएंगे, भाग में दोनों का भाग लग जाएगा और पावर सेम लग जाएगी। क्लियर? इसके बाद में बात करूं फिफ्थ सूत्र की।
किसी भी संख्या की घात, यदि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उस संख्या का मान हमेशा 1 प्राप्त होगा हमें। जैसे 1 की पावर क्या आ रहा है 0, तो 1 की पावर 0 का मान कितना होगा 1। जैसे ये आ गया एग्जांपल के तौर पे 99 की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा, ध्यान रखना, ना तो 0 होगा ना 99 होगा, कितना होगा इसका मान 99 की घात में 0 आ गया, ऊपर घात में 0 आ जाए, किसी संख्या के घात में 0 आ जाए तो उसका मान कितना होगा 1 होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। क्लियर है? यहां तक पांचों सूत्र आ गए होंगे समझ में, नोट कर सकते हो आप, क्योंकि जो हमारी प्रश्नवाली है 1.6 इन्हीं सूत्रों पे आधारित है, ये सूत्र हमें याद होनी चाहिए। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आधार समान है, दो संख्याएं गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाएगी, और आधार समान हो और दोनों संख्याओं में भाग लग रहा है तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, मतलब घातें घट जाएगी। और जब घातें सेम हो गुणा के अंदर तो क्या हो जाएगी, दोनों आधार गुणा हो जाएंगे और उसकी घात जो है ना सेम वाली वो लग जाएगी। इसके बाद में दोनों संख्या यदि डिवाइड में है और उनकी घातें सेम है तो दोनों संख्याओं में भाग लग जाएगा और घात होल पावर m लग जाएगी। और किसी संख्या की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आगे होंगे सारे सूत्र समझ में। इसके बाद में देखिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्ञात करना है हमें, मान ज्ञात करना है इनका। तो देखिए क्या है, 64 की घात, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है 64 की घात 1/2 है। 64 की घात क्या है 1/2। तो इस 64 को भी घातांक के रूप में व्यक्त कर लो, फिर ये घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा। ध्यान रखना एक नियम मैंने बताया नहीं, ऐसा आ जाए यदि a की पावर m इंटू a की पावर m और उसकी होल घात क्या है n, घात के ऊपर घात आ जाए तो घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा, a की पावर क्या आ जाएगा m इंटू n। घात के ऊपर यदि घात हो तो घातें आपस में क्या होती है गुणा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ। तो यहां से क्या आ जाएगा, यदि 64 की घात 1/2 है तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, या तो ऐसे लिख लो या फिर 64 के गुणनखंड कर लो ऐसे। सबसे पहले भाग 2 का 32 बार में, फिर भाग 2 का 16 बार में, फिर भाग 2 का 8 बार में, फिर भाग 2 का 4 बार में, फिर भाग 2 का 2 बार में, फिर 2 का 1 बार में। तो इसको 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार में आ रहा है 6 बार आ रहा है। तो देखिए 2 की घात क्या लिख सकते हैं अपन इसको 6, और उसकी होल घात कितनी है फिर 1/2। और अभी मैंने समझाया घात के ऊपर ही एक और घात है तो ये दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा। तो 2 की घात कितना आ जाएगा 6 इंटू 1/2। तो ये 2 से 6 कटेगा नहीं कटेगा 3 बार में, तो बोलिए कितना आ गया 2 की घात 3 एकम 3, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 ही तो आएगा। तो 2 की घात कितना आ गया 3, और 2 की घात 3 कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 2 दूनी 4 4 दूनी 8। आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या है 32 की घात 1/5 है। तो अभी मैंने कहा इसको भी 32 को भी घातांक के रूप में चेंज कर लो। तो देखो 32 का घातांक के रूप क्या हो जाएगा, यहां से देखो 32 के टुकड़े यही तो होंगे। 32 में 2 का भाग दोगे 16 बार में, फिर 16 में दोगे 8 बार में, फिर 2 का दोगे 4 बार में, फिर 2 का दोगे 2 बार में, फिर 2 का दोगे 1 बार में। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 32 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5, और उसकी होल घात कितनी आ जाएगी बोलिए 1/5 आ जाएगी क्या। अब वही नियम, घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में क्या हो जाती है गुणा। तो 2 की घात 5, 5 से क्या गुणा होगा 1/5, ध्यान रखना 1/5 है। तो 2 की घात 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया क्या। तो बोलिए कितना आ गया 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 एकम 2, ठीक है भाई। 2 को एक बार लिख के गुणा करेंगे तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बिल्कुल सेम है। 125 के गुणनखंड कर लो। 125 5 का जाएगा बोलो कितनी बार में 25 बार में, फिर 5 का जाएगा बोलो 5 बार में, फिर 5 का जाएगा 1 बार में। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं क्या। तो देखिए 25 की जगह 125 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3। इसे 125 की जगह लिख देंगे 5 की घात 3, और फिर उसकी होल पावर कितनी है 1/3। तो बोलो कितना आ गया 5 की घात 3 इंटू 1/3। घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा। 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या बोलो। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 5 की घात 1, मतलब कितना आ जाएगा 5। बोलो आ गया क्या फर्स्ट क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड।
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी क्या करना है, हमें सरल करना है, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये 9 है, 9 की घात कितना है 3/2, तो इस 9 को भी हम घातांक के रूप में चेंज कर लेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 या 3 का स्क्वायर। तो 9 की जगह में क्या लिख दूंगा, देखो 9 की जगह लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और फिर उसकी होल घात कितनी है 3/2। अब देखिए घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा हो जाएगा, तो बोलिए कितना आ जाएगा 3 की घात 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी क्या घात, तो इधर कितना आ गया 3 की घात 3 आ गया, क्या बोलो 3 की घात 3 आ गया। और 3 की घात 3 का क्या मतलब है 3 × 3 × 3, 9 9 कितना हो गया 27, 3 3 9 9 27 आ गया इसका आंसर। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वही घातांक के रूप में चेंज कर ले 32 को। 32 को अभी हमने किया था घातांक के रूप में चेंज, क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5, और फिर उसकी होल घात कितनी है 2/5। तो बोलिए कितना आ जाएगा 2 की घात, घातें आपस में गुणा हो जाएगी ना दोनों 5 और 2/5, तो 5 × 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्या, 5 से 5 कैंसिल हो गया। बोलिए कितना आ गया 2 की घात 2 आ गया क्या, और 2 की घात 2 का क्या मतलब है 2 × 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 × 2 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है 16 की घात 3/4। अब 16 को घातांक के रूप में चेंज कर ले, 16 का घातांक के रूप 2 की घात 4 होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह 16 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, और फिर उसकी होल घात कितनी है 3/4। यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की घात 4 × 3/4। घात के ऊपर घात होती है, दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा, सॉरी 3/4 ये है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया क्या। तो बोलिए कितना आ गया 2 की घात 3 आ गया क्या, और 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 × 2 × 2। 2 की घात 3 है तो 3 बार लिख के गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर है क्या यहाँ तक। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हम ऐसे ही करेंगे। 125 को क्या लिख सकते हैं 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो 125 की जगह में क्या लिख दूंगा 125 की जगह लिख दूंगा 5 की घात 3, और उसकी होल घात कितनी है ध्यान रखना, उसकी होल घात है माइनस का 1/3, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो 125 को तो हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और उसकी होल घात फिर कितनी है -1/3। अब वही नियम, घात के ऊपर घात है, देखो घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा। तो बोलिए कितना आ जाएगा 5 की घात 3 × -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया क्या, तो बोलिए कितना बचा -1 बचा क्या, तो 5 की घात कितना आ गया -1। ये भी सही आंसर। और मैंने बताया था जब कभी भी घात माइनस क्या है तो घात को प्लस की करने के लिए यदि अंश में आ रही है तो उसको हर में ले जाओ, और हर में आ रही है तो उसको अंश में ले आओ, ठीक है। तो इस घात का चिन्ह कब बदलेगा, जब ये बटे में जाएगी। तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 की घात 1, और एक घात को हम दर्शाते नहीं है ना, जैसे 2 की घात 1 होती है ना उसको 2 ही लिखते हैं। तो 5 की घात -1 है, तो माइनस चिन्ह को दर्शाने के लिए -1 दर्शा रहे। यदि ये प्लस की 1 होती है घात तो हम उसको दर्शाते नहीं है, ठीक है। हर में ले जाएंगे ना बटे में, या कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ये बटे में जाएगा 5, तो 5 की घात 1 आ जाएगा। मैंने कहा था घात अगर प्लस की करनी है तो उसका चेंज कर दो, अंश है तो हर में ले जाओ, और हर में है तो अंश में ले जाओ। तो अंश में तो इसको हर में ले जाएंगे तो 5 की घात कितना आ जाएगा 1, और 1 को हम दर्शाएंगे नहीं। तो ये भी सही है आंसर और ये भी सही है। बोलो आ गया समझ में यहाँ तक। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, सरल करना है हमें। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो हमने अभी घातांक के नियम पढ़े थे वो लगेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में गुणा हो रही है दोनों संख्याएं, क्या समान है, इनका आधार समान है या घातें समान है, आधार समान है। देखो दोनों का आधार 2 है। तो मैंने कहा था फर्स्ट हमारा घातांक नियम क्या है, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो दोनों आधार समान है तो घातें क्या होगी इसमें जुड़ जाएगी। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से 2 की घात क्या आ जाएगा, घातें जोड़नी है भाई, ये सूत्र लगेगा ना 1 की घात m × 1 की घात n बराबर में 1 की घात m + n। चाहो तो आप फॉर्मूला लिख भी सकते हो यहाँ। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। घातांक की 1 की घात m × 1 की घात n बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 1 की घात m + n। बोलो आ गया क्या समझ में। ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, चूंकि लगा के लिख दो यहाँ, चूंकि ये सूत्र होता है ना 1 की घात m × 1 की घात n बराबर में 1 की घात m + n। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हमारे पास 2 है तो 2 की घात m + n। m की जगह कितना है 2/3 और n की जगह कितना है 1/5। तो क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगी ना करते।
2/3, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व कर लो, जोड़ लो इन दोनों घातों को। तो 2 की घात कितना आ जाएगा, लघुत्तम लेके जोड़ेंगे, इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया 15। 3 का भाग 15 में बोलो कितनी बार में, 5 बार में। 5 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 10, प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार में। 3 को 1 से इंटू करोगे तो 3, तो बोलिए कितना आ गया 2 की घात 10 और 3 कितना हो गया 13/15। तो 2 की घात कितना आ गया 13/15। ये आ गया आंसर। ये घातें कट रही नहीं है ना, तो 2 की घात 13/15 इसका आंसर आ गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। a की घात a/b की घात क्या होता है m, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a की घात m बटे में b की घात m। अगर दोनों का देखो घाते सेम है बटे में, तो हम क्या लिख सकते हैं, होल घात लिख सकते हैं, और होल घात है तो अलग अलग भी कर सकते हैं घात को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ये a बटे b की घात m है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a की घात 7। भाई दोनों के अलग अलग कर देंगे ना घाते। सूत्र बताऊं कौन सा लगेगा इसमें, देखिए सूत्र लगेगा हमारे पास a बटे b की घात m बराबर में हम इसको लिख सकते हैं a की घात m बटे में b की घात m। ये वाला फॉर्मूला लग गया इसमें। तो देखिए क्या आ जाएगा, लाइन खींच देते हैं क्वेश्चनों को अलग करने के लिए। क्या आ जाएगा, a की जगह हमारे पास 1 है, तो 1 की घात 7 आ जाएगा बटे में 3 की घात 3 पहले से ही इनटू में 7 और आ जाएगा। आगे यहाँ तक समझ में। 1 की घात 7 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। 1 को कितनी बार लिखे गुणा करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करोगे, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 ही आएगा। और यह कितना आ जाएगा, 3 की घात बोलो कितना आ जाएगा, 3 की घात कितना आ जाएगा 27, ठीक है। ये गुणा हो जाएगी ना घात इससे, 7 से 21, सॉरी कितना आ जाएगा, 7 को 3 से करेंगे 7 या 21, तो 1/3 की घात 21। ये भी सही आंसर, 1/3 की घात 21। अब इसको और थोड़ा सरल करना चाहते हो तो मैंने कहा था इसको ऊपर लेके आना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 3 को ऊपर लेके आएंगे तो इसकी घात किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है ना। हर से ऊपर लेके आओगे, अंश में लेके आओगे इसको, हर को अंश में लाओगे तो घात किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ये भी सही आंसर और ये भी सही है, दोनों में से कोई सा भी आंसर दे सकते हो आप, ठीक है। आगे होगा यहाँ तक समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन सी सर्वसमीका लगेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, आधार समान है, आधार समान है, भाग में आधार समान है तो घातें घट जाती है, ध्यान रखना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a की घात m, सॉरी चूंकि a की घात m बटे में a की घात, आधार समान रखना है ना, a की घात m बटे में a की घात n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ से सॉल्व करो, a की जगह कितना है 11, a की जगह कितना है 11, देखो a 11 11, तो a की जगह कितना है 11, तो a की जगह रख दिया मैंने 11। फिर क्या आएगा m माइनस n, m का मान कितना है 1/2 माइनस m का मान कितना है, देखो m का मान कितना है 1/2 और n का मान कितना है 1/4, तो m माइनस n करना है ना, 11 रखना है यहाँ, फिर m माइनस n, तो m माइनस n का मान कितना है 1/4। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में देखिए 11 ऐसे कैसे सॉल्व करोगे, लघुत्तम लेके, लघुत्तम कितना आ गया दोनों का 4, 2 का भाग 4 में कितनी बार में, 2 बार में, 2 को 1 से इंटू करोगे तो बोलिए कितना आएगा 2, माइनस है तो माइनस, 4 का भाग 4 में 1 बार में, 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1, तो कितना आ गया 11 की घात 2 में से 1 गया तो बोलो कितना आएगा 1/4, तो 11 की घात कितना आ गया 1/4 आ गया होगा। एक क्वेश्चन भी समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सिंपल है, कौन सी सर्वसमीका लगेगी, मैं बात करूं इसमें सर्वसमीका कौन सी लगेगी, घाते समान है, तो घाते समान है तो आधार क्या हो जाता है गुणा। तो देखिए घाते समान किसमें होती है, a की पावर m इंटू b की पावर m, ये वाली सर्वसमीका लगेगी। देखो a की पावर, देखो घाते समान है ना, 1/2 1/2, तो a की पावर m इंटू b की पावर m क्या आ जाएगा a इंटू b की पावर m। ये वाली सर्वसमीका लगेगी कि नहीं लगेगी बोलो, तो लगा दो सर्वसमीका। तो a b की पावर m लिख देते हैं हम सीधे, a इंटू b, तो a की जगह कितना है 7 इंटू b की जगह कितना है 8 की होल पावर m का मान कितना है 1/2। यहाँ से कितना आ गया 7 8 कितना हो गया 56, 56 की घात कितना आ गया 1/2। बोलो आगे होंगे क्वेश्चन समझ में, आगे क्वेश्चन समझ में, 7 8 कितना हो गया 56, 56 की घात कितना आ गया 1/2। आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे होंगे सारे क्वेश्चन समझ में। उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।
यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि और विद्यार्थियों को भी इस कोरोना महामारी के समय में इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।